हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन एकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नायक बैच हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 25 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 24 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मराठा साम्राज्य के बारे में, जिसमें आज हम लोग संभाजी महाराज से शुरू करने वाले हैं। बात करते हैं संभाजी महाराज का छत्रपति के रूप में शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो संभाजी महाराज का छत्रपति के रूप में शासनकाल जो था 1680 से 1689 ईस्वी तक रहा था। ये एक बहादुर व्यक्ति थे, लेकिन एक कुशल प्रबंधक शासक नहीं थे। इस कारण औरंगजेब के द्वारा इन्हें संगमेश्वर के किले में कैद कर दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अकबर द्वितीय 1682 ईस्वी में इनसे हेल्प मांगने आता है, लेकिन संभाजी महाराज इसकी हेल्प करने से मना कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर उस समय अकबर द्वितीय के उन्होंने मदद कर दिया होता तो वे मुगल सेना पर कंट्रोल स्थापित कर लेते हैं, लेकिन वे ऐसे नहीं करते हैं और इस्लाम धर्म को भी मानते नहीं हैं, जिसके कारण औरंगजेब उन्हें कैद करवा देता है। और उनकी मृत्यु के बाद कहा जाता है कि रायगढ़ तथा उनके होने वाले उत्तराधिकार सभी को आगरा पकड़ कर लाया जाए, जिसके कारण मुगल सेना 1689 ईस्वी में विशालगढ़ पहुँचती है, जहाँ से मराठों को जिंजी कर्नाटक जाना पड़ता है। और इसके बाद वे भागकर सतारा जाते हैं। सतारा में ही राजा राम मुगलों को हराते हैं। और बात करते हैं संभाजी महाराज के पुत्र के बारे में। तो संभाजी महाराज के पुत्र साहू जी महाराज थे और पत्नी थी यशोबाई थी। इन्हें 1689 ईस्वी में कैद कर लिया जाता है। और इसके बाद तीसरे छत्रपति राजा राम बनते हैं, जो कि छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे। इनके शासनकाल की बात करते हैं तो 1689 से लेकर के 1700 ईस्वी तक रहता है। इनकी माता का नाम सोयराबाई और पत्नी का नाम ताराबाई तथा राजसबाई था। इनके पुत्र का नाम शिवाजी द्वितीय और राजधानी था इन्होंने अपना सतारा बनाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1700 ईस्वी में बीमारी के कारण राजा राम की मृत्यु हो जाती है। और ये होते हैं शिवाजी के अष्टप्रधान का विस्तार करते हैं और उसमें 2 पद जोड़ते हैं, जिसे पहला पद होता है पंत प्रतिनिधि का और दूसरा था हुकूमत पनाह का। उसके बाद हम बात करते हैं तो चौथे छत्रपति शिवाजी सेकंड बनते हैं, जो कि उस समय 4 वर्ष के थे। और ये छत्रपति के रूप में 1700 से 1707 ईस्वी तक रहते हैं। इनके समय में इनकी संरक्षिका होती है वह उनकी माता होती है ताराबाई होती है। और ताराबाई होते हैं उस समय बसंतगढ़ किला, रायगढ़ किला, सिंहगढ़ किला, सतारा किला तथा बुरहानपुर तथा सूरत तथा भड़ोच पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय में ताराबाई का ही नियंत्रण होता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं खेद का युद्ध होता है 1707 ईस्वी में, जो कि साहू जी और ताराबाई के बीच होता है, जिसमें साहू जी विजय होते हैं। जब ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी को छत्रपति बना देती है, तब राजसबाई सोचती है कि उनका पुत्र संभाजी द्वितीय ही छत्रपति बनने के लायक है, जिसके कारण ताराबाई और शिवाजी द्वितीय को कैद करा देती है। लेकिन उनका ऐसा होता है सोचना सफल नहीं होता है और अगला छत्रपति होते हैं वो साहू जी बनते हैं। साहू जी महाराज की बात करते हैं तो ये थे 5वें छत्रपति थे, जिनके शासनकाल की बात करते हैं तो 1707 से लेकर के 1749 ईस्वी तक था। साहू जी महाराज पहला पेशवा अपने बनाते हैं बालाजी विश्वनाथ को, जो कि 1713 से 1720 ईस्वी तक रहते हैं। ये एक तरह का चित पावन ब्राह्मण थे और इन्हीं की हेल्प से सैयद अली बंधु होता है फर्रुखसियर को हटाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बालाजी विश्वनाथ पेशवा कब बनते हैं। तो बालाजी विश्वनाथ 1713 ईस्वी में पेशवा बनते हैं और इन्होंने पेशवा पद को वंशानुगत कर दिया था। और इनकी मृत्यु के बाद बालाजी विश्वनाथ का पुत्र बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक पेशवा बनते हैं। बाजीराव प्रथम की बात करते हैं तो इनकी पत्नी का नाम काशीबाई और मस्तानी था, जो कि छत्रसाल की पुत्री थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 1731 ईस्वी में वारणा संधि होता है, जो कि संभाजी द्वितीय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 1728 ईस्वी में पालखेड़ का युद्ध होता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं 1724 में मुगल सेना को चैलेंज करने वाला एक शक्ति था, जिसका नाम था निजाम उल मुल्क। और वहाँ पर उसके बाद हैदराबाद की स्थापना के बाद वे दक्षिण में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए बढ़ते हैं तथा मराठों के बीच असंतोष की भावना फैलाते हैं और एक दूसरे के विरुद्ध भड़काने का काम करते हैं। तभी निजाम उल मुल्क और बाजीराव प्रथम के द्वारा 1728 में पालगढ़ का युद्ध होता है। और इसके बाद मुंगी शिवगांव संधि होती है 1728 ईस्वी में। और निजाम उल मुल्क एकमात्र छत्रपति बाजीराव प्रथम को स्वीकार कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1738 ईस्वी में दुराई सराय की संधि होती है, जो कि निजाम उल मुल्क के द्वारा और बाजीराव प्रथम के द्वारा किया जाता है। और इसमें उन्हें 50 लाख रुपए देने होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1729 में बुंदेलखंड
बुंदेलखंड की मदद जो है बाजीराव प्रथम के द्वारा की जाती है। और 1735 में जो है गुजरात विजय तथा 1737 ईस्वी में जो है दिल्ली को जीतते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1739 ईस्वी में जो है पुर्तगालियों को हराते हैं और उसके साथ जो है बसिन की संधि करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पेशवा के बारे में। तो थर्ड पेशवा जो थे बालाजी बाजीराव थे, जो कि 1740 से 1761 ईस्वी तक रहे थे और ये जो थे बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पेशवा यानी बालाजी बाजीराव के पुत्र का नाम क्या था, तो विश्वास राव, और भाई का नाम जो था रघुनाथ राव था। नेक्स्ट है पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध जो होता है वो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को होता है, जो कि अहमद शाह अब्दाली, मल्हार राव होलकर जो कि धोखेबाजी करता है और शुजाउद्दौला जो है अवध का नवाब, नजीब खां रुहेलखंड तथा दूसरी ओर जो है मराठा सेना सदाशिव राव जो कि सेनापति थे 30 ईयर के। और उसके बाद बात करते हैं तो विश्वास राव जो कि 20 साल के थे और तोपखाने का नाम जो था इब्राहिम गार्दी था। इनके बीच होता है, लेकिन इसमें जो है अहमद शाह अब्दाली की जो है जीत होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बालाजी बाजीराव के दो पुत्र थे। पहला है माधव राव नारायण जो कि 1761 से 72 तक जो है पेशवा बनते हैं और इनके बाद इनके भाई जो है नारायण राव जो है 1772 से 73 तक जो है पेशवा बनते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं तो नारायण राव का जो है वध जो है रघुनाथ राव के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से कर दिया था। और रघुनाथ राव के विरोधी जो थे उनका नाम जो था नाना फडणवीस था, जो कि 1800 ईस्वी में जो है जिसका डेथ हो जाता है। और नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद जो है ग्वालियर का सिंधिया, बड़ौदा का गायकवाड़ और नागपुर का भोसले परिवार तथा इंदौर का होलकर तथा पुणे का जो पेशवा होता है ये सभी जो है टूट जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तो नारायण राव के बाद जो है नारायण राव का पुत्र माधव नारायण जो होते हैं 1773 से 74 ईस्वी तक जो है पेशवा बनते हैं। उसके बाद माधव राव सेकंड जो है 1774 से 95 तक और उसके बाद बाजीराव सेकंड जो होते हैं 1796 से 1816 तक जो है पेशवा बनते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तो बाजीराव सेकंड का जो है कोई अपना पुत्र नहीं होता है, जिसके कारण जो होते हैं वे अपने दत्तक पुत्र को जो है नाना साहेब को जो है पेशवा बनाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।